हाँ जी, सीताराम सभी को। मेरा नाम है प्रिंसी सीना। तो आज हम सीखने वाले हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आगे का पढ़ें, जो भी लेट्स रन पर नए हैं और जिसने भी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे भी लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जो सबसे पहला है हमारा रचना के आधार पर, वो है सामान्य क्रिया। तो इसकी परिभाषा को समझते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है, हमारा जो वाक्य है उसमें जो क्रिया आती है वो सिर्फ एक ही आती है। उदाहरण के तौर पर, राम दिल्ली से आया, तो इसमें आया हमारी क्रिया है, एक ही क्रिया का यूज़ किया गया है, तो ये हमारी सामान्य क्रिया में आएगी। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हम मेले में गए। हम मेले में गए, गए क्या है? क्रिया है। एक ही क्रिया यूज़ हुई है तो सामान्य क्रिया है। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का यूज़ किया जाता है वो हमारी सामान्य क्रिया कहलाती है। बिमला बिस्तर पर सोई, सोई क्रिया है। सोना हमारी क्रिया है, एक ही क्रिया आई है इसमें, ठीक है। बिस्तर कर्म है और बिमला करता है, तो क्रिया तो एक ही आई है ना, तो ये हमारी सामान्य क्रिया कहलाएगी। एक और उदाहरण समझते हैं। रमेश ने पशुओं को बांधा। बांधा, बांधना हमारी क्रिया है, एक ही क्रिया आई है इस वाक्य में भी, तो ये हमारी सामान्य क्रिया कहलाएगी। चलिए एक और क्रिया पढ़ते हैं रचना के आधार पर, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। जब वाक्य में दो क्रियापद मिलकर एक काम के होने का बोध कराए। क्रियापद तो दो हैं, क्रियापद कितने हैं हमारे? दो, लेकिन काम कितना हो रहा है? एक ही काम होने का बोध कराता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के साथ समझते हैं। बच्चों ने पत्र लिख दिया। बच्चों ने पत्र लिख दिया, लिखना और लेना दो क्रिया हो रही है, लिख दिया, लेकिन वाक्य से एक ही बोध हो रहा है, ठीक है। एक ही काम होने का बोध हो रहा है। काम क्या हो रहा है? पत्र लिखने का ना, लेकिन क्रिया कितनी आई है इस वाक्य में? दो क्रिया आई है, तो वो संयुक्त क्रिया कहलाती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रानी पढ़ रही है। पढ़ रही, पढ़ना और रहना दो क्रिया आई है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है ऑलरेडी, पढ़ना और रहना, लेकिन इसमें काम तो एक ही हो रहा है, तो ये संयुक्त क्रिया है। माता ने सब्जी काट दी। काट दी, दो क्रिया आई है, काट दी, लेकिन परिभाषा को समझिए इसकी। हमने कहा था काम एक ही होना चाहिए और इसमें काम एक ही हो रहा है, तो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। विद्यार्थी समझ गए। समझ गए, दो क्रिया दिख रही हैं हमें, लेकिन काम तो वाक्य में एक ही हो रहा है, विद्यार्थी समझ गए, समझने का काम हो रहा है ना, तो इसीलिए संयुक्त क्रिया में काम एक होता है और क्रियापद दो होते हैं, ठीक है। अगला समझते हैं रचना के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद, प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य में कर्ता स्वयं काम न करके काम दूसरों से करवाता है। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, काम वो खुद नहीं कर रहा, काम वो दूसरों से करवा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होएगा, ठीक है। मालिक, उदाहरण ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, आपको काम ऐसे दिखेगा कि किसी और से करवाया जा रहा है काम, वो खुद नहीं कर रहा। मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है, ठीक है। नौकर से गाड़ी साफ करवाता है, किसी और से करवा रहा है ना, खुद नहीं कर रहा, तो ये क्या होएगा हमारा? प्रेरणार्थक क्रिया। सेठ धोबी से कपड़े धुलवाता है, खुद नहीं धो रहा, दूसरों से धुलवा रहा है, तो ये क्या होएगा हमारा? प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। तीसरी है, चौथी है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु की क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। जो क्रियापद संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इतना पार्ट समझाती हूँ। हाथ,
संज्ञा है हाथ से हथियाना। लात संज्ञा है लात से लतियाना। शर्म विशेषण है शर्म से शर्माना। लज्जा विशेषण है लज्जा से लज्जाना। अपना सर्वनाम है अपना से अपनाना। गरम विशेषण है गरम से गरमाना। तो जो भी वाक्य जो भी क्रिया इनसे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं वो हमारी नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण समझते हैं। उसने सीता को हथियाना चाहा। हथियाना संज्ञा से बनी है ना, तो ये जो क्रिया है वो होगी नाम धातु क्रिया। यह बातों से नहीं मानेगा, इसे लतियाना पड़ेगा। नाम धातु क्रिया। बालक जल्दी से ही शर्माया। शर्म से शर्माया शर्माना। नाम धातु क्रिया। बहू ससुर से लज्जाती है। बहू ससुर से लज्जाती है। नाम धातु क्रिया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। अपना से अपनाना अपनाओ। नाम धातु क्रिया। ग्राहक जल्दी गुरमाने लगा। गरम से गरमाना। ठीक है, इतना समझ में आया। जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है जो क्रिया वो नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। आगे पढ़ते हैं हमारी 5वीं क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। चलिए इसकी परिभाषा को समझते हैं। चलिए, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाए। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले की जाए और क्रियापद के साथ कर या कर के प्रत्यय लगाया जाए। एक तो मुख्य क्रिया से पहले होगी और उसके साथ में या तो आपको कर दिखेगा या तो आपको या तो आपको कर दिखेगा या आपको कर के प्रत्यय दिखेगा। ठीक है, तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व मीन्स पहले। उदाहरण समझते हैं। मोहन जाग कर पढ़ने लगा। हमारी मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। मुख्य क्रिया से पहले देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? जाग कर, कर प्रत्यय लगाया गया है। मोहन जाग कर, आपका सिंपल सा ट्रिक है कर लगाना। ट्रिक क्या है हमारी इसमें? कर लगाना है। आपको कर दिखेगा, आप समझ जाइएगा मुख्य क्रिया से पहले कर लगा हुआ है तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। मोनू घर पहुँच कर सोया। मुख्य क्रिया सोना है लेकिन सोने से पहले आपको दिख रहा है पहुँच कर, कर प्रत्यय दिख रहा है आपको, तो वो हमारी होगी पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व में आपको कर प्रत्यय दिखेगा या कर के प्रत्यय दिखेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सुनीता स्नान करके विद्यालय गई। मेन सबसे पहले मुख्य क्रिया को ढूंढिए। विद्यालय गई, जाना उसके। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए क्या करके? स्नान करके। विद्यालय हमारी मुख्य क्रिया है, विद्यालय जाना उसका, लेकिन उससे पूर्व में उसने क्या किया? स्नान किया। उसने पहले स्नान करके गई है। ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले जो हुई है क्रिया उसके साथ में आपको कर या करके प्रत्यय दिखेगा तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी। माता ने आलू धोकर काटे। मुख्य क्रिया तो काटना है लेकिन काटने से पहले उसने जो क्रिया की है, जो काम किया है, वो क्या किया? उसने पहले धोए हैं आलू को। आलू धोना उसके लिए पहले वाली क्रिया है और उसके साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कर। ठीक है, कर या करके कुछ ना कुछ आपको दिखेगा जिससे आप समझ जाइएगा कि ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया को समझते हैं। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें आपको ते ही प्रत्यय दिखेगा। जिस क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया की जाए और क्रिया के साथ ही ते ही प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। आपने ध्यान रखना है ते ही, जब भी आपको ते ही दिखे आप समझ जाइएगा। देखो त से तात्कालिक, त से ते ही, इजी है, ध्यान रहेगा। धवन ने आते ही आते ही चौका मारा। तात्कालिक क्रिया। चोर पुलिस को देखते ही, ते ही, ट्रिक क्या है हमारी? ते ही, देखते ही भागा। तात्कालिक क्रिया। त से तात्कालिक, त से ते ही।
राकेश जागते ही पढ़ने लगा। जागते ते ही तात्कालिक क्रिया। परिचालक के सीटी बजाते ही बस रुकी, बजाते ते ही, ठीक है, तात्कालिक क्रिया। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अन्य क्रियाओं को समझ लेते हैं। ये तो हमारी 5 मुख्य क्रिया थी रचना के आधार पर जो हमने पढ़ी। इसके बाद कुछ अन्य क्रियाएं हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। 2 अन्य क्रियाएं हैं, अनुकरणात्मक क्रिया और सजातीय क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया सबसे आसान क्रिया है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अन्य क्रियाएं क्यों पढ़नी पड़ रही है। इट्स वेरी इजी। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या है, जो क्रिया ध्वनियों से बनती हैं, ध्वनियाँ साउंड से बनती, जैसे भों भों, भोंकना, मियाँ मियाँ, मिमियाना, भी भिन भिनाना, छ चहचहाना, हिन हिनाना, कहू कूंजना, थप थपथपाना, खटखट खटखटाना, फड़फड़ फड़फड़ाना, बड़बड़ बड़बड़ाना। जब भी आपको वाक्य में इस तरीके के शब्द देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा ये ध्वनि से बने शब्द हैं। और ध्वनि से जो भी शब्द बनते हैं, जो वाक्य में आपको क्रिया के रूप में दिखाई देंगे, तो वो आपकी अनुकरणात्मक क्रिया कहलाएंगी। चलिए आगे लास्ट पढ़ते हैं, हमारी सजातीय क्रिया। इसके बाद हमारा क्रिया का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैं प्लीज़ अगेन कह रही हूँ, जिसने भी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आगे भी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलिए सजातीय क्रिया भी पढ़ लेते हैं, जो क्रिया कर्म से बनती हैं। कर्म, अब देखिए उदाहरण है, राजेश ने चाल चली। चाल से क्या बना, चली। कर्म क्या है हमारा, चाल, और क्रिया क्या बनी, चली। प्रेम ने एमए की पढ़ाई पढ़ी। हमारा कर्म क्या है, पढ़ाई, और क्रिया क्या बनी, पढ़ी। ठीक है, जो क्रिया कर्म से बन रही है हमारी। राजेश करता है, चाल कर्म है, चाल से बनी चली, वो सजातीय क्रिया होगी। ठीक है, चाल कर्म है, कर्म से हमारी क्रिया बनी चली। प्रेम ने एमए की पढ़ाई पढ़ी। पढ़ाई हमारा कर्म है। ठीक है, कर्म से हमारी क्रिया बनी पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी। जो क्रिया कर्म से बनती है वो सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आगे का देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।